क्योड़ेस कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि अरे यार क्या बता मानो, ये दोनों के दोनों पहले रात की तरह आज भी एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए, एक दूसरे को हक करके मानो आराम से सुकून से चैन से सो जाती। और जब फाइनली सुबह हो जाती है ना, आई मीन अगली सुबह जैसे रोशा की आंखें खुलती है ना, तब तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, क्योंकि वो देखती कि यार ये तो आज भी रानी की बाहों में है। और सिर्फ बाहों में क्या यार, वो तो रानी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। उसके फेस पे ऐसे इशारा रखा है और वो ऐसे फेस ऊपर करती है ना, तब तो मानो एक दूसरे के फेस पे टकरा जाती, जिस पे वो घबराते हुए फौरन थोड़ा सा दूर हो जाती, ताकि रानी को पता ना चले कि वो आज भी रानी के पाँव में थी या फिर उसकी इतनी ज़्यादा करीब है, इतनी ज़्यादा पास है। ओह माय गॉड, वो घबरा जाती और घबराहट के मारे तुरंत दूर हो जाती। पर उसे क्या पता था भाई कि हमारी रानी की हालत क्या था। उसकी हालत भी तो कुछ ऐसा ही था ना, वो भी तो नहीं चाह रही थी कि उसे किसी भी तरह पता चले कि मैं भी तो उसके पास आ जाती हूँ, उससे हक करके सो जाती हूँ। पर उसके करीब आने से पता है मुझे एक अलग ही सुकून मिलती है, मुझे सहम सा फील होती है, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और इधर रोशा वो जैसे ही रानी से थोड़ा सा दूर होती है ना, हमारे घर मतलब इतना में हमारे रानी बहुत दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती, मतलब वो करवट बदल ली थी। फिर रोशा मुस्कुराती, वो खुश हो जाती कि थैंक गॉड, क्यों करवट लेने से पहले मैं जग गई हूँ और उससे दूर गई। उन्हें तो पता नहीं हो मेरे बारे में क्या ही सोचती, तो ऐसे ही सोचते हुए ना ओह करी होती और फिर रानी के ऊपर ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ दी थी और फिर उसके फेस के थोड़ा सा करीब आ जाती और उसके बाद ऐसे ही ना, मतलब धीरे से कहती गुड मॉर्निंग। वैसे एक बात को देखिए, बुरा मत मानना, नाराज भी मत होना हो, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ ना वो सच कह रही हूँ। पर मेरी वो सच बात है कि अब वो तो बहुत फिट और तो रूप की पर्सनालिटी है, वो तो सच में कमाल की है। और सिर्फ वही नहीं, अब सोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो, एकदम मासूम बच्ची की तरह सो रही हो। सच में बहुत क्यूट लग रही हो। बड़ा देखिए, अभी आपको जगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी लेट नाइट से आए हैं ना, इसलिए मुझे लगता है आपको थोड़ी देर और सो जाना चाहिए, थोड़ा और रेस्ट कर लेना चाहिए। अब सो जाइए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो वो ऐसे ही मतलब रानी से बात कर रही होती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि रानी अभी भी सो रही है, वो गहरी नींद में है। तो ऐसे ही उससे बात करने के बाद वो फौरन मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चले जाती। इधर रानी वो तो शॉक्ड हो जाती, वो हैरान हो जाती, चौंच को तो वो थोड़ा घबरा भी चुकी थी जब रुशो के इतनी ज़्यादा पास आके बात कर रहा था, पता नहीं क्यों। फिर वो मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि वो ऋषि की सारी बातें, सारी हरकत देख रही थी, सुन रही थी। और चौथ बात तो है कि उसके नींद भी काफ़ी पहले ही टूट चुकी थी और अब तक तो मानो जैसे वो नींद की एक्टिंग की जा रही थी और बस देखना चाह रही थी कि ऋषि जगने की बाद वो क्या क्या हरकत करती है, क्या करती है, कहीं उसकी इरादा गलत तो नहीं है, या फिर उसकी इरादा कुछ भी गलत नहीं है, वो वाकई कई मुसीबत में पड़ा है जिस कारण वो यहाँ पे रुकी है। और जब सब नॉर्मल हो जाएगी फिर वो यहाँ से चले जाएगी। हाँ, तो अब मानो उसे सब कुछ ऐसे नॉर्मल सा दिखा रही था, पर उसकी वो हरकत, उसकी वो कांड देख के तो अब मानो वो हमारी रानी वो मुस्कुराने लग जाती है। जिसमें पागल है ये यार,
अगर मुझसे बात करने की इरादा है ना, तो फिर साफ साफ बात क्यों नहीं करती? ऐसे नींद में क्यों बड़बड़ाई जाती? अरे डर लगती है क्यों मुझसे बात करने की? वैसे कहीं मैं दिखने में बुरा तो नहीं हूँ, भयानक तो नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे होते फिर मैं इतनी तारीफ थोड़ी करती। बात तो कुछ सही है यार, लड़की भी ना पता नहीं इतनी अजीब क्यों है, इतनी अजीब क्यों करती है। चश्मे लड़की बहुत अजीब है, ऊपर से अब तक खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, जाना कहाँ है, कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे ही सुसरी होती है तो इतने में ही आ जाती है ना, मतलब चतुर्जा वॉशरूम से बाहर आ रही थी फ्रेश होकर, जिस पर आने फिर से वो वैसे ही सो जाती है ना जैसे वो पहले सो चुके थे। ऋषभ फिर से उसके पास जाती है और वहाँ पे जो घड़ी पड़ा हुआ था ना उस पर टाइम देखती और कहती उफ शिट यार, अगर थोड़ा और लेट हो गया ना तब तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाऊंगी, और ना ये ब्रेकफास्ट करके बाहर जा पाएगी। एक काम करती हूँ, पहले ना इनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, बाकी काम बाद में। हाँ, तो ऐसे बोल कर ना थोड़ा सा रानी की तरफ देखती, एक क्यूट सी स्माइल देती और फिर वो सीधा किचन की तरफ चले जाती। इधर रानी वो तो अभी भी चुप चुप के देख रही थी और मुस्कुरा दी थी कि अरे ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कोई मेरे लिए इतनी फिक्र कर रहा है। ओह माय गॉड, तो कमाल की हो गया, वाह यार, आज तक ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिला जो मेरी फिक्र करती है। फिर तो कमाल की लड़की है, कमाल की बंदी है। चश्मे अगर कोई ऐसे बंदी मुझे में तो ऐसे बोलकर चुप हो जाती कि अरे मैं बंदी की बातें क्यों करती हूँ, ऐसे भी तो हो सकती है ना कि मेरी लाइफ में कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं। यार ये मैं भी ना क्यों सब कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, शिट। पर जो भी कहो, इस लड़की की वो जो क्यूट सी स्माइल है ना वो तो सच में कतिलाना है। हाँ, अगर ये बंदी कुछ दिन ऐसे मेरे साथ आ रहेगी ना तब तो ये मुझसे दूर जाने में मुझे ही तकलीफ़ होगी, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। वैसे भी गलती तो शायद मुझसे ही हो रहा है ना, मैं क्यों उसे इतनी अपनी मानने लगी हूँ, मैं क्यों उसकी इतने करीब जाने की। शिट, अरे मुझे याद रखना चाहिए ना कि इसे तो एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ऐसे सारी ज़िंदगी मेरे साथ थोड़ी रहेगी। नहीं ना, तो फिर तो सारी गलती मेरी है ना, सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। हाँ, एक काम करती हूँ, अभी से ना थोड़ा दुरिया बना के चलना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है तो ये दिन में हम बहुत नज़दीक हो गई, बहुत अपना हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ, तो रहना ही बेहतर सलूशन होगी, और नहीं तो ये जो छोटी छोटी हरकत है, छोटी छोटी नाक चाक हंसी मजाक कुछ दिन की है जो प्यार ममता माया, ये सच में बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये हम कभी भूल नहीं सकती। ये बहुत तकलीफ़ देती है, ये बहुत कष्ट देती है, ये बहुत दुख देती है। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं शिट, मैं क्यों इतनी सोचती हूँ, क्यों? और उस तरह की लड़की मेरी ज़िंदगी में ही क्यों हुई? तो रानी ऐसे ही सुसरी होती है ना मन ही मन में, और बहुत कुछ सुसरी होती है, और ना 2 दिन में वो इतनी अटैच्ड हो चुकी थी, इतनी डिपेंडेंट हो रही थी। आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रही थी, पर सच में रानी जो कह रही थी, वो जो सोच रही थी, क्या वो सच में ये सब कर तो पाएगी ना? क्या वो सच में
रुषा से दूर हो पाएगी, वो रुषा को भुला पाएगी? मुझे तो नहीं लगता, पर जो भी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और मुझे भी तो जानना है ना। खैर इधर हमारी रोशा और सच में रानी के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना चुकी थी और किचन की सारी काम वगैरह भी कंप्लीट कर लिया था। और रानी वो रात में जो भी सारी सामान वगैरह ले आ चुकी थी ना, वो सारी सामान वगैरह वो अच्छे से ऊपर उठा रखा था। और जो सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह ले आ चुकी थी ना, वो भी कुछ फ्रीज में रखा था और कुछ ऐसे वो कट चुकी थी, क्योंकि उसे सुबह तो ब्रेकफास्ट के साथ कुछ सब्जियां भी बनाना था ना, इसलिए वो कुछ यूज़ कर रहा था। और फिर यह कि सारी काम कंप्लीट होते ही वो अपनी हाथ साफ करते हुए सोचती कि एक काम करती हूँ, पहले उससे जगा देती हूँ, उसे भी तो फ्रेश होने में लेट हो जाएगी ना, फ्रेश होने में टाइम लगेगी। तो ऐसे ही सोचते हुए ना रूम में आती तो देखती कि रानी ऐसे ही बेड पे बैठा है। तो कहती क्या हुआ, अब अभी तक बैठी है? अरे टाइम तो दिखी है, आपको ऑफिस जाना है ना। तो ऐसे ही मुँह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती हाँ जानिए, कोई ना, तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर तैयार होके आती हूँ। तो शीशा कहती क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो ऐसे बोलकर ना थोड़ा करीब आने लगती। तो रानी कहती अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ मैं आ रही हूँ। तो शीशा कहती ठीक है। तो ऐसे बोलकर थोड़ा सा मुँह लटका लेती और फिर वहाँ से चले जाती। फिर रानी जैसे ही देखती है ना कि रुषा अपने मुँह लटका लिया, तो उसे भी बुरा लगता कि यार इसे क्यों सेट कर दी। तो ऐसे इसके खड़ी होती कि रोशा रोशा, तो वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर कहती लगता है नाराज हो गया, कोई ना आती हूँ। तो ऐसे बोलकर फ़ौरन फ्रेश होती, उससे से तैयार भी हो जाती और फ़ौरन वो डाइनिंग टेबल पे आ जाती, क्योंकि सच में उसे लेट हो रहा था। तो वो ऐसे बैग वगैरह लेके ही वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती खाने के लिए। तो देखती कि रुषा भी वही बैठी है, बट वो कुछ खा भी नहीं रही है और मुँह भी लटका हुआ। तो रानी कहती क्या हुआ, ऐसे चुपचाप बैठी क्यों हो, भूख नहीं लगी है क्या? अरे जल्दी खा लो, और नहीं तो बाद में ठंड हो जाएगी, फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगी। खा लो खा लो। ये तो तुम्हारी बात है ना, खा लो। तो वो मना करती कि नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लीजिए ना, क्योंकि आपको तो ऑफिस जाना है और नहीं तो लेट हो जाएगी, खा लीजिए। तो रानी कहती हाँ हाँ मैं तो खाऊंगी ना। ऐसे जॉर्ज को तो तुम्हारे हाथ की खाने की जवाब ही नहीं है, वाकई बहुत यामी है, मैं तो मुझे ले लेके खाऊंगी, वैसे बना तो सिर्फ मेरे लिए है ना। तो ऐसे बोल के रानी खाना स्टार्ट कर दी थी। तो इतने में ऋषि कहती ओ हेलो, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी बनाया, और वैसे भी मैं सिर्फ आपके लिए क्यों बनाऊँ, मैं हम दोनों के लिए बनाया ना। तो रानी कहती अच्छा दोनों के लिए बनाया, फिर तुम कहाँ क्यों नहीं रही हो? अगर तुम्हारे लिए बनाया फिर तो तुम्हें खाना चाहिए ना कि ऐसे ही गरम गरम खाना छोड़ के बैठी रहती और खाने के लिए मना कर दी थी। क्या अगर तुम्हारे लिए बना फिर खा क्यों नहीं रही हो, खाओ ना। तो रुषा गुस्से में कहती हाँ हाँ खा रही हूँ अभी खा रही हूँ ना, इसमें इतनी कहने वाली क्या बात है, हाँ अभी खा रही हूँ हाँ। तो ऐसे बोलकर ना ऐसे थोड़ा सा खाना उठा के अपने मुँह में डालती और फिर चबाने लग जाती। और जॉर्ज को तो शायद उसकी मूड वाकई थोड़ा सैड था और थोड़ा नाराज था। इधर रानी उसकी तरफ देखती और वो भी ज़्यादा खुश नहीं कहती, वो भी ऐसे ही उसकी तरफ देखते हुए खाने लग जाती। और इतने में उसकी वही फ्रेंड प्रीतिका का कॉल आ जाती, जिस पर उसका कॉल आते वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती कि ओह माय गॉड प्रीतिका। तो ऐसे बोलकर ना खुशी खुशी कॉल अटेंड करती और वो लाउड स्पीकर दे देती कि हाय कैसी है तू,
तो कहती अरे मेरी जान क्या बताऊँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो कहती अच्छा बहुत खुश, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि अब की वो खुशी का कारण क्या है? क्या आप मुझे बता सकती है? तो क्या बोलूँ यार, इधर तो इन दोनों की मतलब ये दोनों फ्रेंड्स की मस्ती चल रही थी, ये दोनों मस्ती करते हुए बात वगैरह कर रही थी। बट इधर हमारी रोशा वो तो गुस्से में भड़क रही थी, क्योंकि वो सब कुछ सुन रही थी कि वो दोनों कैसे बात कर रही है। और सांस मानो तो उसे थोड़ा अकड़ लगती, उसे लगती कि हो सकती है ये सुनी के कोई करीबी दोस्त है। मतलब उसे पता ही नहीं था कि वो किसी फ्रेंड्स या मतलब वो कोई लड़की से बात कर रही है। उसे लगती कि शायद वो उसके बॉयफ्रेंड या उसके करीबी किसी के साथ बात कर रही है, जिस कारण वो वहाँ से जाने लग जाती। तो इतने में रानी अपने हाथों से इशारा करती कि कहाँ खाना ख़त्म करो। तो मना करती कि बाद में, जिस पर रानी बात करते हुए उसे अखीर दिखाती कि अभी। तो ऐसे बोल के ना बात करने के बहाने में वो धीरे धीरे क्या बोलो यार, वो तो अपने हाथों से फिर से रुषा को खिलाने लग जाती कि लो। तो ऐसे उसे खिलाते हुए बात कर रही थी कि हाँ सच सच बताओ कि असली बात क्या है, जिस पे वो सब कुछ बताने लग जाती, जिस पे आप रानी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि अच्छा सच में। तो कहती हाँ हाँ सच में, एक काम कर तो शाम में थोड़ा फ्री हो जाना, मैं तुझे मिलने आऊँगी। तो कहती क्या मिलना आएगी? अरे तुझे पता है ना मैं कितने दिन बाद काम स्टार्ट किया, मैं बहुत बिजी हूँ। जिस पर वो कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बस शाम में आ रही हूँ और तुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे तू कुछ भी कर जा, समझी ना? मैं अभी रखती हूँ। और हाँ याद से मैं शाम में पक्का आ जाऊँगी, चाहे तो मेरे लिए टाइम निकाल या फिर मत निकाल, कोई ना, पर तुझे मेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके बाय। था वो ऐसे बोल के कल कट कर दी थी। इधर रानी मुस्कुराने लगती और हंसने लग जाती कि ये भी ना बहुत जिद्दी है, कभी नहीं सुधरेगी। हाँ तो ऐसे ही हंसते हुए कल कट कर दी थी और प्लेट की तरफ देखती तो देखती कि अरे यार मतलब वो क्या खाएगी, मतलब जो खाना उसे खाना था वो तो सारी की सारी खाना वो खुद ही रुषा को खिला चुकी थी। और रुषा ओह माय गॉड इसके बारे में क्या बोलूं, मतलब एक तो पूरी खाना खा के उसकी पेट फुल हो चुकी थी और अब उसके पूरे मुंह पे भी काफ़ी सारा खाना पड़ा था जो वो चबा भी नहीं पा रही थी। मतलब रानी वो तो बात करते हुए दूसरी तरफ देख के उसके मुंह पे खाना ठोस रही होती है, जिस कारण रुषा उससे मना भी नहीं कर पा रही थी और नहीं कुछ कह पा रही थी, जिस कारण वो तो एकदम से लट्टू बन के पूरी खाना अपने मुंह के अंदर घुसा रही होती है और कुछ भी नहीं कह रही थी। और सहसा रानी उसकी तरफ देखती तो अपनी साठ पकड़ ली थी कि ओह माय गॉड मुझे ये क्या शिट इधर हो। तो ऐसे बोल के ना ऐसे उसे खड़ी करती और कहती फेंको फेंको, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़े फेंको ना। तो सार से इशारा करती मैं नहीं फेंकूँगी। थोड़ा नहीं कहती अरे मैं कहाँ ना फेंको, जिस पे ऋषभ पूरी खाना मतलब अपने मुंह पे जो भी खाना था ना वो सारी की सारी फेंक दी थी और कहती लो पानी पियो। फिर ऋषभ पानी भी पी लेती और फिर उसे बैठाती कि अरे पागल तुम्हें कहना चाहिए था ना कि तुम्हें नहीं खाना, पर बात क्यों नहीं कर रही थी? तो ऋषि कहती मैं कैसे बात करती, आप तो फ़ोन पे थी ना शायद किसी से। तो कहती जी अच्छा ठीक है यहाँ बैठो और बोलो कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना वो ज़्यादा खाने से? तो कहती नहीं। तो रानी कहती अरे सच सच बोलो। तो ऋषि कहती हाँ वो थोड़ा सा पेन। तो कहती हाँ अभी तो कह रही थी कि नहीं हो रहा, तुम भी ना अच्छा ठीक है चलो रूम में चलो। तो ऐसे बोल के रूम की तरफ जाने लगती। ऋषि कहती अरे नहीं थोड़ा सा पेन हो रहा है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, वैसे आपको लेट हो रहा है ना? तो कहती हाँ हो रहा है, तो क्या हो गया, तुम ठीक नहीं हो और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँ?
पागल, ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मेरे साथ। तो वो ऐसे बोल के फ्रोशा को ज़बरदस्ती रूम में लेके आती, उसे बेड पे बैठाती और फिर अपने कंधे पे जो बैग था ना वो भी साइड पे कर दी थी। फ्रोशा कहती, अरे क्या करिए, वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे ज़्यादा खाने से थोड़ा दर्द कर रहा है, वो बहुत में ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ मेरे कारण अब ऑफिस मिस मत कीजिए प्लीज़। तो ऋषि कहती, मैं ऑफिस मिस नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा लेट जा रही हूँ, इसमें तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ तुम लेट जाओ। तो ऋषि कहती, अरे तो रानी कहती, मैंने कहा ना लेट जाऊँ। तो रानी ऐसे बोलकर ना उसके पास जाके उसे बेड पे लेटा दी थी कि चुपचाप लेट जाओ, मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना थोड़ा बाहर की तरफ उसके रूम के पास में जो उसके बेलकोनी टाइप का था ना उधर जाती। और चार्ज को तो रानी को जब तक याद है, जब तक मालूम है, तब तक तो उस साइड मतलब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल था, सारी सामान बिखरा पड़ा था, वो खुद भी सामान ऐसे समेट के नहीं रखती, सब बिखार के ऐसे तैस नैस सुर दी थी। पर अब जब वो बेलकोनी देखती है ना तब तो आज वो काफ़ी अलग था, बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि सब कुछ ऐसे वो फ्रोशा ने समेट के रखा था। तो उस सर से रानी वो दूसरी रूम में भी आ जाती और मतलब वो तो रात में आ चुकी थी, जिस कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। और वैसे भी कैसे ही दिखाई दी थी, रात में बिजली भी तो नहीं था ना, जिस कारण उसे कुछ भी पता नहीं चला। बट अब तो सुबह था, जिस कारण अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये तो उसकी नहीं, ये ऋषा की घर है, क्योंकि रानी की रूम तो ऐसा कभी हुई ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तैसनेस सर्दी थी। बट ऋषा वो कुछ अलग टाइप की थी, वो सब कुछ अच्छे से सजा समेट के रखा करती थी। इधर रानी वो धीरे धीरे अब पूरी रूम मतलब पूरी गाड़ ऐसे बेलकनी से किचन तक अच्छे से देखने लग जाती। जॉर्ज को तो उसे सब कुछ देखने के बाद भी अपनी आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार कोई ऐसे कैसे दूसरी की घर अपना समझ सकती है। यार कुछ गलत तो नहीं करने वाली है मेरे साथ, कहीं जिसमें अच्छी इंसान तो है ना, या फिर मैं गलत तो इतने में फ्रोशा आ जाती कि क्या सोच रही है, जरूर मेरे बारे में सोच रही होगी है ना। वैसे जॉर्ज को तो ये सब सोचना भी जायज़ है, अब कुछ भी सोच सकती है। बट मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ, अगर आप आँख बंद करके ऊपर वाला को विश्वास कर सकती है, फिर तो उनकी जैसा थोड़ा भरसा मुझ पर भी कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाला जैसे अपने बंदे को कभी मुसीबत में नहीं डालना चाहती है ना, ऐसे मैं भी आपको कभी भी मुसीबत में नहीं डालूँगी, और नहीं मेरे कारण आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई परेशानी होगी। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैं जानबूझ के आपको कभी कोई परेशानी में नहीं डालूँगी, और नहीं मेरे कारण आपको कभी कोई नुकसान होगी, कभी नहीं कभी नहीं। इतनी बड़ा सब मुझे जरूर कर सकती है। और एक बात, हाँ कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया, इसकी मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, वाकदात है, मैं आपको सब बताऊँगी, पर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं बताऊँगी, पर अभी नहीं प्लीज़। तो ऋषा ऐसे काफ़ी सारी बातें की जा रही थी और रानी वो तो चुपचाप सुनी जा रही थी, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, उसकी वो हरकतें उसे बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत प्यारा लग रहा था। उसे बस चाह रही थी कि और बोलो ना, मैं बस सुनते जाओ, बस तुम कहते रहो, मैं सुनते रहूँ। तो इतने में अचानक ऋषा नोट करती कि यार मैं के लिए पक पक की जा रही हूँ, पर इनकी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ऋषा उसकी तरफ घूमते ही कहती
क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? कहाँ गई थी? मैं क्या कह रही थी? कहीं अब सच में मेरी बात सुना तो है ना? या फिर तो इतने में ही रानी कहती हाँ मैं सुना है ना, मैं सारी बातें सुना। अरे मैं तो तुम्हारी हर बात सुनी, हर बात। तो पता नहीं क्यों रुषा को ऐसे लगती शायद वो मेरी बात कुछ भी नहीं सुना। शायद वो थोड़ी देर पहले जिसके साथ बात किया है ना, शायद वो उसके बारे में ही सोच रही होती है। हाँ, कुछ ऐसी ही होगी। और नहीं तो मेरी बात कौन ही सुनेगी? किसके पास इतने टाइम है मेरी बात सुनने की? अच्छा ठीक है, वो आपको लेट हो रहा है ना, अब जाइए। उसके बाद आपको बाहर भी तो जाना है ना? तो रानी कहती बाहर? पर क्यों? हाँ वो शिट, अरे मैं तो भूल ही गई थी। तो ऐसे बोल के वो याद करने लग जाती, क्योंकि उसे अभी मतलब उसे बाद में याद आया था कि ऋषा के लिए थोड़ा शॉपिंग करनी है, थोड़ा कपड़ा वगैरह, और उसके लिए एक फ़ोन भी तो ख़रीदना है ना। तो वो उसे यही याद आती। बट ऋषा को मतलब उसे तो कुछ और ही याद आती। मतलब उसे तो याद आती कि वो जो थोड़ी देर पहले किसी के साथ उसके फ़ोन पे बात हुई ना, वो उसके बारे में याद दिलाने लग जाती। तो फिर कहती वो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? तो रानी उसकी तरफ देखती जिस पे वो फ़ौरन नजर चुरा ली थी। फिर कहती कौन है मैं कुछ समझा नहीं। तो ऋषा कहते अरे वो जो अब खाते वक्त बात कर रही थी वही। तो रानी हंसती कि अरे ओ अरे वो मेरी बहुत करीबी इंसान है। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानती हूँ, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझती भी हो, और समझ को तो हम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही थी? जिस पे उसके पास सुन के तो मना भाई साहब रुषा के मन में जो थोड़ा सा उम्मीद था ना यार, पता नहीं क्या और कौन से उम्मीद था, बट वो तो थोड़ी देर में एकदम से और नजर से पानी की तरह बह जाती। उसकी सब कुछ खराब हो जाती, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती। पता नहीं वो ऐसे ही गुस्सा करने लग जाती, और गुस्से में वो दूसरी तरफ भसका ली थी। तो रानी कहती क्या हुआ, कुछ और जानना है क्या? जिस पर रुषा सैड हो गया ऐसे साढ़े ला के इशारा करती कि नहीं और कुछ नहीं जानना, अब चाहिए ना। तो रानी कहती जा रही हूँ, पर तुम अब ठीक तो हो ना? तो ऐसे इशारा करती कि मैं ठीक हूँ। तो रानी कहती अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ थैंक यू। तो ऐसे बोल के जाने लगती। तो ऋषि कहती पर थैंक्स किस लिए? तो रानी कहती पागल, थैंक्स इसलिए कि मेरे घर को अपना समझने के लिए, और सिर्फ वही नहीं, अरे तो मेरा गोडाउन था, इस गोडाउन को अच्छा सा एक प्यारा सा घर बनाने के लिए, समझी ना बुद्धू? अपना ध्यान रखना, और हाँ मैं आज बहुत जल्दी आ जाऊँगी, बाय। तो वो ऐसे बोल के उससे बहुत प्यार से बाय करती। ओह माय गॉड, उस इस तरह से बाय करती है ना यार, क्या बोलूँ, वो भी उसकी इतनी करीब आके, जिस पे तो अपना ऋषि के दिल की धड़कानी ऐसे ही धक धक करने लग जाती। पता नहीं क्यों यार, मतलब उसकी वो बात तो मनो से सब बार बार ऋषि के कानों में गुजरी होती है, पर वो इग्नोर करने की कोशिश करती कि नहीं फिर मैं सही नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों उसके घर को अपना समझने लगी हूँ? सिर्फ उसके घर भी नहीं, उसे भी नहीं बहुत गलत है, बहुत गलत है। पर उसने मेरी हेल्प किया, मेरा उपकार किया, तो फिर मैं इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ऊपर से उसने किसी को पसंद करती है, उसे अपना मानती है। नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ? जी मुझे उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, नहीं सोचनी
हंसनी चाहिए। तो वो ऐसे अपने आप को समझाने लग जाती। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब उसे तो कुछ अच्छे से पता भी नहीं है, और नहीं रानी उसे अच्छे से कुछ बताया। अरे उसे तो अच्छे से सुनना चाहिए था ना कि वो क्या कहने वाली थी। और वो तो क्लियर भी नहीं बताया था कि वो कौन है। वो तो सिर्फ बताया था कि वो मेरी बहुत करीब की है, बट ये नहीं बताया था कि वो आखिर है ही कौन। पर त्रुषा को शायद कुछ गलतफहमी हो जाती, और इसलिए तो अब बना वो यहाँ से जाने की सोचने लग जाती। मतलब वो सोचने लग जाती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यह रहना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ वह बेदार होगी, और नहीं तो पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे उसके बारे में क्या, छी, नहीं नहीं नहीं, ये सबसे बेदार होगी। हाँ तो अब अनजाने में मतलब दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, एक गलतफहमी हो जाती। मतलब वह सिर्फ त्रुषा को होती, वो रानी को नहीं, जिस कारण सच में यहाँ से जाने की डिसीजन कर ली थी। और ऐसे ना हम बेड पे बैठी बैठी सोचने लग जाती। मतलब कि मैं जाऊँ या फिर मैं क्या करूँ, अगर जाऊँ फिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ ना, नया हूँ, शहर भी नया है। तो ऐसे ही सोचने लग जाती कि अब मैं क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे भी तो एक सेफ्टी की ज़रूरत है ना। अगर ऐसे ही चले जाओ तो मेरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया तो, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बैड आइडिया है। और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ, मुझे किसी ने जाने को कहाँ किया नहीं ना, तो फिर मैं क्यों ऐसे उल्टा सीधा सोच रही हूँ। और वैसे भी अगर वो इंसान रानी को खुश लगती है या फिर उसकी खुश है, वो तो उसकी मसला है ना, मेरा क्या। मुझे तो यहाँ पे उसने रहने को कह दिया, और ये भी बता दिया कि मैं इस घर को अपना मान सकती हूँ, सब कुछ मेरी समझ सकती हूँ। तो फिर मुझे तो परमिशन मिल गया ना, तो फिर मैं क्यों जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। और वैसे भी वो अच्छी इंसान है, वो इतनी भी बुरा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ पर वैसे भी वो इंसान उसकी लगती क्या है वो भी तो मुझे पता चलनी चाहिए ना, फिर वो फेक कौन। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो ऐसे बोल के ना वो खुद को समझाने लग जाती कि मुझे थोड़ी जाने को कहा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ, मुझे उसने कह दिया ना कि ये भी मेरा ही गाना है, तो मैं नहीं जाऊँगी। हाँ तो क्या बोलो यार, ये लड़की ना वाकई पागल है। मतलब कब क्या करती है उसकी दिमाग भी नहीं समझ पा रही थी। इधर रानी वो खुशी खुशी अपनी ऑफिस में आती, अपनी वो असिस्टेंट से बात करती, और केस की सारी फाइल वगैरह ऐसे ना घटने लग जाती, सब कुछ दिखने लग जाती, और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करने लग जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।